हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार गुप्ता और मैं आप सब लोगों का कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेईई मेंस के फॉर्म आ चुके हैं। आप लोगों ने जेईई मेंस का फॉर्म फिल कर दिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस का फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। इस बार जेईई मेन एग्जाम के पैटर्न में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहला चेंज इसके अंदर ये हुआ है कि जो पहले 360 मार्क्स का पेपर होता था वो इस बार 300 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स ईच पेपर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। पहले जो 90 क्वेश्चंस आते थे, 30 क्वेश्चन इन ईच पेपर, अब टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस इन ईच पेपर। इसमें से जैसे मान लीजिए हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स बेस्ड। जो न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। मार्किंग सिस्टम होगा +4 एंड -1। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और पेपर होगा 300 मार्क्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका ट्रिक्स होती है और ट्रिक्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली बहुत कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि जेईई मेन का जो पेपर होता है ना, पेपर तो इजी आता है, लेकिन वहां जो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है वहां पर टाइम कम रहता है, हम सोल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को, टाइम की प्रॉब्लम रहती है। तो क्यों ना हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। वो सॉल्यूशन ये है कि वो क्वेश्चंस जो हैं ट्रिक से सॉल्व करें, हमारे पास टाइम बचेगा और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसी ट्रिक्स लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट है उस कॉनिक सेक्शन की कुछ टिप्स बताता हूं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन से। देखिए, कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले आज हम जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं वो टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला के अंदर अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और आपको इस पैराबोला की इक्वेशन से उस पैराबोला की लेटर का लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ फाइंड कैसे करेंगे उस टॉपिक पर हम आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहां पर इक्वेशन गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। इस पैराबोला के लेटर सेक्टम का हमें लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर मेथड एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर हम ट्रिक पर आएंगे। प्रॉपर मेथड पर हम आते हैं। अगर हम प्रॉपर मेथड की बात करते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और कंपैरिजन करके वहां से फिर हम लेटर सेक्टम का लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम कन्वर्ट करते हैं इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में। देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहां पर जो x है इसका स्क्वायर है, तो यहां पर हम x का होल स्क्वायर बनाएंगे। जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला x के होल स्क्वायर की फॉर्म वाला बनेगा। वही काम हमने यहां पर किया। ये इक्वेशन आपको गिवन है, होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए आप इस वाले पार्ट से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से इसको डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ये कोएफिशिएंट यहां पर 1 बन जाएगा। उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए अभी हमने यहां पर इस पैराबोला को इस होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद हम करेंगे इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड पैराबोला से। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई पैराबोला की इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इस स्टैंडर्ड पैराबोला से इसका कंपैरिजन करेंगे। अभी आप यहां पर देखिएगा ये जो पैराबोला यहां पर बना है ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। जो पैराबोला भी यहां पर बन रहा है ना, ये पैराबोला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। अब मैं यहां से कंपैरिजन करता हूं। अब जैसे ही आप यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखिएगा जो 4a है उस 4a का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा और ये जो 4a होता है यही पैराबोला की लेटर सेक्टम की लेंथ होता है। दैट मींस लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला इज 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g और ये हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। ये पैराबोला की लेटर सेक्टम की लेंथ हमने यहां पर फाइंड कर ली। बट डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि पहले आपको पैराबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसे ट्रिक बनाई है बहुत अच्छी। अब वो ट्रिक क्या है वो हम समझते हैं, ट्रिक पर आते हैं। देखिए जब मैं यहां पर ट्रिक की बात करता हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है पैराबोला की इक्वेशन से लेटर सेक्टम का लेंथ फाइंड करने का। दो तरह के पैराबोला पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तो वो जिसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा वो जिसके अंदर वाई स्क्वायर होगा। हम दोनों की बात करते हैं।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। अगर आपको पैराबोला इस वाली फॉर्म में दे रखा है और आपको पैराबोला की लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आपको पैराबोला इस वाली फॉर्म में दे रखा है, यहां पर y स्क्वायर है, तो इस केस में फॉर्मूला होगा मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं जिसका भी स्क्वायर होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा और रिमेनिंग जो है उसका कोफिशिएंट यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये होती है शॉर्ट ट्रिक पैराबोला की लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड करने का। तो अब इसी शॉर्ट ट्रिक से जो क्वेश्चन अभी हमने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया था उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग, अभी हमारा जो आंसर आया था वो आंसर ये था 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ये हमारा आंसर आ गया था। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हमारा जो आंसर आया था वो आंसर हमारा ये था 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। अब शॉर्ट ट्रिक से आंसर कैसे आएगा उसको हम समझते हैं। देखिए यहां पर आपको जो पैराबोला गिवन है, इस पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर है, दैट मींस एक्स का स्क्वायर यहां पर दे रखा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग जब आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू मॉडुलस, मैंने क्या बताया था आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहां पर बताइएगा, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करता हूं तो यहां पर जो y का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट कितना है 1। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ये हमारा आंसर होगा। और ये पैराबोला की लेटस रेक्टम का लेंथ होगा और यही अभी हमने फाइंड किया था प्रॉपर मेथड से। तो अब देखिए ट्रिक का यूज करके हमने एक सिंगल स्टेप में इस पैराबोला की लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड कर लिया। ये ट्रिक बहुत यूजफुल है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं, आप ट्रिक का यूज कीजिए और जल्द से जल्द अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की कुछ और ट्रिक्स भी हैं। अब हम जैसे अभी पैराबोला की मैंने ट्रिक की आपकी बात करी, चलिए अब हम इलिप्स पर आते हैं। अब हम इलिप्स के अंदर भी हमने ट्रिक बना रखी है। अगर आपको किसी भी इलिप्स के अंदर उसके कॉनिक सेक्शन से आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, अगर आप उस इक्वेशन से उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है तो हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कैसे करेंगे वो क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं। क्वेश्चन हमें गिवन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, देन इसेंट्रिसिटी इज। अगर ये इक्वेशन एक इलिप्स की इक्वेशन है तो हम इस इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसेंट्रिसिटी, पहले वही प्रॉपर मेथड, उसके बाद फिर हम ट्रिक पर आएंगे। प्रॉपर मेथड, अब देखिए प्रॉपर मेथड क्या है इसके अंदर। अगर मैं प्रॉपर मेथड की बात करता हूं, सबसे पहले हमें यहां पर इलिप्स का इक्वेशन गिवन था, हम इस इलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमने यहां पर कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर। सबसे पहले एक्स की टर्म्स को अरेंज किया, वाई की टर्म्स को अरेंज किया और एक कांस्टेंट होली स्क्वायर बनाइए, एक्स का होली स्क्वायर वाई का होली स्क्वायर इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो ये होली स्क्वायर यहां पर बनेगा x प्लस 1 होली स्क्वायर वाई प्लस 2 होली स्क्वायर इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड पैराबोला में लाने के लिए इक्वल 1 होना चाहिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां से इलिप्स का जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन ही मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका स्टैंडर्ड इलिप्स से। जैसे आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने पर आप देखिएगा यहां से ये जो a स्क्वायर है ये 2 स्क्वायर हो गया, दैट मींस a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू कितना होगा 1। a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 1। अब फाइंड करते हैं इसेंट्रिसिटी। हमें यह भी रूल पता होना चाहिए कि जब किसी भी इलिप्स के अंदर अगर उसमें a का वैल्यू b से ग्रेटर होता है, इफ a ग्रेटर देन b, तो वहां पर जब हम फाइंड क्या करते हैं a ग्रेटर देन b अगर आपको गिवन है तो e फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहां पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट अगर b का वैल्यू a से ग्रेटर है तो उस केस में e फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर अभी हम यहां पर बात करें इस वाले इक्वेशन में, तो इस वाले इक्वेशन के अंदर a का वैल्यू b से ज्यादा है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जब इससे सोल्व करते हैं तो हमें यहां पर जो इसेंट्रिसिटी है इसका वैल्यू कितना मिलता है √3/2। ये इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट देखिए फिर से अगेन,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि होल स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करें, कंपैरिजन करें, उसके बाद हम इसका एसेंट्रिसिटी ई फाइंड करें। इसके लिए भी हमने क्या किया, एक ट्रिक बना ली। अब आपको किसी भी टाइप्स का एक इलिप्स गिवन हो, आप हर इलिप्स के लिए उसका एसेंट्रिसिटी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार हम समझते हैं क्या मेथड होगा वो। ये शॉर्ट ट्रिक है किसी भी इलिप्स में एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का। अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन इस वाली फॉर्म में गिवन है, ax स्क्वायर by स्क्वायर cx प्लस dx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0, आपको फाइंड करना है इलिप्स की एसेंट्रिसिटी, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x और y का जो कोफिशिएंट है इसी को देखना है, बाकी कांस्टेंट में कैसे को लेना देना नहीं है, उसका कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को आपको देखना है। तो यहां पर देखिए, अब अगर मान लीजिए a का वैल्यू b से ग्रेटर है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का वैल्यू अगर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से ग्रेटर है, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का वैल्यू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ग्रेटर है, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मैं अगर इस पूरे को समराइज करके एक चीज बोलूं तो इसका मीनिंग ये होगा, फॉर्मूला ये बनेगा e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जिसका कोफिशिएंट स्मॉल है उसको आप लीजिए न्यूमरेटर में, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है उसको आप लीजिए डिनोमिनेटर में। आप इसको इस तरह समझ लीजिए, अब कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। जिसका कोफिशिएंट स्मॉल होगा उसको न्यूमरेटर में लेंगे, जिसका कोफिशिएंट ग्रेटर होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसी वाले मेथड का यूज करते हुए हम ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था उसका आंसर निकालते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व किया था वो क्वेश्चन ये था हमारा, और प्रॉपर मेथड से इसका जो आंसर था वो आंसर यहां पर सी आ गया था। अगर मैं प्रॉपर मेथड की यहां पर बात करता हूं तो इसमें जो हमारा आंसर आ गया था अभी, वो आंसर हमारा सी ऑप्शन आ गया था। ये सी ऑप्शन हमारा आंसर था इसके अंदर। ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ट्रिक से आंसर कैसे लाएंगे। मैंने अभी आपको क्या बोला, हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है, बाकी में क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक के अकॉर्डिंग नाउ एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, और मैंने आपको क्या बोला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में से जिसका कोफिशिएंट स्मॉल है वो आएगा न्यूमरेटर में, जिसका ग्रेटर है वो कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं स्मॉल की बात करता हूं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है 4। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको यहां पर वैल्यू मिलेगा √3/2, और ये हमें यहां से इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल स्टेप के अंदर हमने यहां से इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिया। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इनका यूज कीजिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होंगे। अभी आपने देखा होगा प्रॉपर मेथड जब हम सॉल्व कर रहे थे तो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने में हमें टाइम लग रहा था। ये सारी स्टेप्स आपको अरेंज करनी पड़ रही है, ये सारी स्टेप्स अरेंज करने के बाद फिर आपका आंसर आता है √3/2। पर जब आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इजीली आपका आंसर आ गया। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं इस कॉनिक सेक्शन में, इलिप्स के अंदर और भी ट्रिक्स हैं जिन सब क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इलिप्स के अंदर ही एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूं। अब ये जो ट्रिक है इसको हम ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। बट ज्योमेट्री से एक स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाता है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स। गिवन है ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द माइनर एक्सिस, ईच डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर इज। इसका मीनिंग एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमसे बोला गया है जब एक इलिप्स है, उस इलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर माइनर एक्सिस पर 2 पॉइंट हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर्स हैं, वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी उस लेंथ के स्क्वायर का सम कितना होगा, यह हमें फाइंड करना है। सबसे पहले प्रॉपर मेथड सॉल्व कैसे करेंगे, हम प्रॉपर मेथड पर आते हैं। सबसे पहले ये प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का। देखिए आपको एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन था। हमने क्या किया, इस इलिप्स पर किसी भी एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, वेरिएबल टेंजेंट का, और इसका इक्वेशन होगा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1। इस टेंजेंट पर इलिप्स के सेंटर से माइनर एक्सिस पर 2 पॉइंट हैं, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, उन दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे उसका लेंथ फाइंड करना है। अब वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ए और बी, ये 2 पॉइंट हमारे पास में हैं।
इन दोनों का अगर मैं बात करता हूं, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये होगा 0, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट से ये जो टेंजेंट है, इस पर टेंजेंट पर फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है एम, ए पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिमिलरली बी पॉइंट से इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस फाइंड करने के बाद करना क्या है, हमें इन दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर का सम निकालना है। नाउ ए एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, जो दो लेंथ अभी हमने फाइंड किया था पहले, उन दोनों के स्क्वायर का सम निकालना है। और जब दोनों के स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे तो आप देखिएगा यहां पर पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, ये कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहां पर जो है इसका जो आंसर मिलेगा, वो आंसर क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर। ये होगा उन दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उस लेंथ के स्क्वायर का सम, ये 2a स्क्वायर है। बट इट्स डिफिकल्ट, इट्स लेंथी, क्योंकि आपको पहले दोनों डिस्टेंस फाइंड करना पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखिए अभी हमारा जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर हमारा 2a स्क्वायर आ रहा है। इसको हम एक सिंगल स्टेप में जस्ट डायग्राम ड्रॉ करके बहुत इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब वो ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है। अभी हमें गिवन था इलिप्स, इस इलिप्स के अंदर हमें यह भी मेंशन कर दिया था कि a का जो वैल्यू b से ग्रेटर है, दैट मींस जो इलिप्स है, ये इलिप्स इस वाली फॉर्म के अंदर बना हुआ है, ये एक इलिप्स बना हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमसे क्या बोला गया था, इस इलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर, इस इलिप्स की किसी भी टेंजेंट पर, तो मैंने क्या किया, टेंजेंट को यहां पर ड्रॉ कर दिया। यही तो ट्रिक है इसके अंदर, हमारी मर्जी कहीं भी ड्रॉ करें, हमसे बोला गया एनी टेंजेंट, हमने टेंजेंट को यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब इस टेंजेंट पर माइनर एक्सिस पर दो पॉइंट हैं, दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। ये सेंटर यहां पर एक पॉइंट ए हमने ले लिया, एक पॉइंट यहां पर बी ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब इन दोनों लेंथ के स्क्वायर का सम निकालना है। देखिए अगर ये इलिप्स है, ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है, तो ये लेंथ ए के इक्वल होता है, इसका मीनिंग ये लेंथ भी ए के इक्वल होगा, इसका मीनिंग ये लेंथ भी ए के इक्वल होगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर का लेंथ आ गया। हमसे क्या पूछा गया था कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा, दोनों के स्क्वायर का सम कर देते हैं। और जब इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे, देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2a स्क्वायर। और यही तो हमारा आंसर आ रहा था, 2a स्क्वायर। अभी आप देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, इसका जो आंसर था वो आंसर यहां पर 2a स्क्वायर ही आ रहा था। तो अब देखिए हमें ट्रिक्स हैं, कितना इजीली एक स्टेप के अंदर डायग्राम ड्रॉ किया, जैसे हमने कैलकुलेशन भी नहीं किए और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अलजेब्रा के अंदर, कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पूरी मैथ्स में कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। उन ट्रिक का यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक्स बहुत यूजफुल है। जब आप इनको अप्लाई करोगे, आप देखिएगा क्वेश्चन कितना जल्दी आपका सॉल्व हो रहा है और बहुत एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो रहा है। कई बार कैलकुलेशन करते वक्त आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब इससे सॉल्व करोगे तो आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस होंगे बिल्कुल जीरो होंगे, होगी नहीं आपसे मिस्टेक्स। इन्हीं तरह की ट्रिक्स को लेकर के हमने क्या किया, कैरियर पॉइंट पब्लिकेशन डिवीजन ने एक बुक बनाई है पूरी। इस पूरी बुक के अंदर मैथ्स की जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने दे रखी है, और उसके अंदर प्रॉपर मेथड भी है, साथ ही साथ हमने ट्रिक भी दे रखा है कि प्रॉपर मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे और ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे। हर चैप्टर से पहले हमने उसकी एक थ्योरी दे रखी है, पूरी डीप कंसेप्ट है उसके अंदर, पूरी डीप थ्योरी है। और डीप थ्योरी देने के बाद फिर ट्रिक्स यूज की हुई है, और हर ट्रिक्स के एग्जांपल्स लेकर के उस पूरी बुक के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो बुक है ये बुक है शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन एडवांस, इस नाम से बुक अवेलेबल है। ये बुक सीपी पब्लिकेशन books.cppublication.com इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये बुक्स अमेजन पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, स्नैपडील पर अवेलेबल है। और अगर आप इस बुक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो हमारी टोल फ्री नंबर से, ये हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके इस बुक के बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बुक बहुत यूजफुल बुक है, आप इसका यूज कीजिए, आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं, और आपकी जो स्पीड है वो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और नो डाउट आप देखिएगा एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे।
और आपका जो परसेंटाइल होगा वो एक्सीलेंट परसेंटाइल होगा और आपको एक अच्छी NIT और अच्छे IITs के अंदर जाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बुक है हमारा। इस बुक की मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी है, इन वेबसाइट से आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। और कुछ इंक्वायरी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और जो ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।